नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.1 पढ़ रहे थे। 5.1 के पिछली कक्षा में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आज उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन कौन एपी है। निम्न में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार व अंतर याद कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, देखो ये इस प्रकार से दे रखी है। इसका क्या पता करना है कि एपी है। एपी है तो उसके क्या निकालना है, सार व अंतर यानी डी। सार व अंतर यानी डी निकालना है। और डी निकालने के बाद इसके आगे कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। तो देखो क्या करेंगे, एपी है या नहीं है ये पता करेंगे। तब ये कैसे पता करते हैं, एपी है या नहीं है ये पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका डी निकालते हैं। अगर 2 पदों का अंतर लगातार समान आ रहा है इसका मतलब वह एक एपी है। अगर 2 पदों का अंतर लगातार समान नहीं आ रहा तो वह एक एपी नहीं है। देखो इसका 1 नंबर में क्या बताया है, 1 नंबर क्या दे रखा है इसका। 1 नंबर देखो पहला 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से दिया है। पता करना है कि ये एपी है क्या। तो देखो इसका एपी पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका सार व अंतर डी निकालेंगे। अगर डी का मान हर स्थिति में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी बनेगी। तो देखो इसका डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी बराबर A2 माइनस क्या करेंगे A1। तो देखो A2 का मान यहाँ पर दूसरा पद यानी 4, पहला पद कितना है 2, तो कितना है अपने पास डी का मान 2। फिर डी निकालेंगे वापस उस, अब क्या करेंगे तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। तो तीसरा यानी A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 8 माइनस A2 का मान 4, तो कितना है अपने पास इसका मान 4। तो डी का मान दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो क्या लिखोगे, अतः यह एपी नहीं है। तो ये अपनी एपी नहीं है। ये था इसका प्रश्न नंबर 1। अगला देखो, अगला अपने को क्या दे रखा है, 2 नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 इस प्रकार से। इसमें भी क्या पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी का मान अगर हर कंडीशन में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये भी क्या एक एपी है। अगर डी का मान हर कंडीशन में समान नहीं आएगा तो ये एक एपी नहीं बनेगी। अगर ये एपी बनेगी तो इसके कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। तो देखो डी बराबर क्या होगा अपने पास A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ कितना है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है, पहला पद 2 बट्टा में क्या आएगा 1। इसका लघुत्तम कितना आएगा अपने पास 2 लघुत्तम आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो के कितना बचा यहाँ पर 5। यहाँ देखो 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 4। तो अपने पास इसका उत्तर कितना आया 1/2। पहली कंडीशन में अपने पास डी का मान कितना आ गया 1/2। अब देखो अगला क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो आगे क्या करेंगे A3 माइनस क्या करेंगे A2। A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 5/2। इसके बट्टा में 1 मान लो। इसका भी लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आएगा अपने पास 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5। यहाँ भी देखो 6 में से कितने घटाने 5, तो कितना आएगा 1/2। दोनों कंडीशन में डी का मान क्या आ रहा है एक समान। अगर 2 कंडीशन में डी का मान समान आ रहा है तो यह क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। और एपी बन रही है तो इसमें क्या निकालने हैं, इसके 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो इसका सार व अंतर तो लिख दो। देखो सार व अंतर बराबर अपने पास कितना आ गया 1/2। ये तो आ गया इसका सार व अंतर, डी का मान आ गया। अब क्या निकालने हैं इसके अगले 3 पद। तो क्या लिखोगे, आगे के
3 पद। तो देखो इस एपी में कितने पद हैं अपने पास, 1 2 3 4 है, 4 तो पहले से हैं, आगे के 3 पद यानी पांचवा यानी A5। ये क्या करोगे A4 प्लस D, तो A4 का मान अपने पास कितना है 7/2 प्लस D का मान कितना है 1/2। इसका लघुत्तम कितना आएगा अपने पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 7, यहां भी कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, तो ये कितना आएगा 8/2। इसका मतलब कितना आ गया 4, यानी A5 का मान कितना आ गया अपने पास 4। अब क्या निकालेंगे इसका अगला पद A6, तो A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे A5 प्लस D, तो A5 का मान अपने पास कितना है 4, तो 4 प्लस D का मान 1/2, यहाँ 1 मान लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया कितना आया 8, ये कैंसिल हो गया कितना बचा 1, तो ये कितना है अपने पास 9/2। ये क्या आ गया अपने पास A6 का मान। अब देखो 3 पद निकालने, 2 निकाल लिए, एक और निकालेंगे, वो यहां करता हूं। देखो A6 तक आ गया A7, तो A7 क्या होगा अपना A6 प्लस D, तो A6 का मान कितना है 9/2 और D का मान कितना है 1/2, तो यहां भी लघुत्तम कितना आएगा 10 आएगा। 9 प्लस 1 तो कितना आया, यहाँ लघुत्तम 10 सॉरी कितना आएगा 2, तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो अपने पास कितना आएगा 5। तो आगे के अगले 3 पद क्या होंगे इसके, क्या लिखोगे 3 पद, क्या लिखोगे अगले 3 पद, चार 9/2 5, ये आ गए इसके अगले 3 पद। ये था इसका प्रश्न नंबर 2 में क्या है एपी भी बन रही है और अगले 3 पद भी निकाल लिए। अब देखो इसका 3 नंबर, देखो इसके 3 नंबर में क्या है, क्या दे रखा है 3 नंबर -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। इसका पता करना है कि एपी है या नहीं है। एपी है तो क्या निकालना है सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर निकालने के बाद क्या निकालने हैं इसके 3 पद। तो पहले क्या पता करेंगे कि एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो डी निकालो। अगर डी का मान हर कंडीशन में सेम आ रहा है तो एक एपी है। तो डी निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, A2 में से क्या घटाएंगे A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद अपने पास कितना है माइनस का 3.2 माइनस का 1.2। यहां देखो क्या बनेगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गया क्या हो गया प्लस। तो -3.2 प्लस 1.2 तो कितना बचा अपने पास इसका मान 2। कितना आया 2। आगे एक और निकालो D, तो D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान माइनस का 5.2 माइनस A2 का मान है 3.2। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 5.2 प्लस 3.2। तो यहां भी कितना आएगा अपने पास माइनस का 2। ये सॉरी ये कितना है अपना माइनस का 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो माइनस का 2। तो डी का मान दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है समान। तो अपना सार्वअंतर तो इसका क्या आ गया सार्वअंतर आ गया अपना इसका माइनस का 2। अब क्या निकालेंगे आगे के 3 पद। तो क्या लिखोगे आगे के 3 पद। तो यहां 4 पद दे रखे हैं 1 2 3 और 4, पांचवा निकालना है A5। A4 प्लस क्या करेंगे D। तो A4 का मान अपने पास कितना है माइनस का 7.2
प्लस डी कितना अपना -2, तो 7.2 माइनस का, ये 2 भी माइनस का, तो कितना आ गया अपने पास 9.2। A6 यानी A5 प्लस डी, A5 का मान अपने पास आया 9.2 प्लस माइनस का 2, तो ये गुणा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ के अपने पास कितना आ जाएगा 11.2, किसका आएगा माइनस का। आगे क्या निकालेंगे A7 यानी A6 प्लस डी, A6 का मान -11.2 प्लस डी का मान -2 बराबर क्या आएगा 11.2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास 13.2। ये क्या आ गए, इसके आगे के 3 पद आ गए, तो क्या लिख देना अगले 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2, ये क्या आ गए अपने पास, इसके आगे के 3 पद आ गए। इसका 4 नंबर क्या है, -10 -6 -2 और 2, इसका क्या करना है, सार व अंतर निकालना है और क्या निकालना है अगले 3 पद, तो ये एपी बनेगी तो सार व अंतर निकाल लेंगे और आगे के 3 पद भी निकाल देंगे। तो देखो पहले क्या निकालेंगे इसका डी, तो डी निकालने के लिए क्या है अपने पास, देखो डी बराबर A2 -A1, A2 का मान -6 माइनस A1 कितना है -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अपने पास कितना है -6 + 10 यानी कितना आएगा इसका मान 4। यहाँ डी का मान कितना है 4। अब एक बार और निकालो यानी डी बराबर A3 माइनस क्या करेंगे A2, तो A3 का मान कितना है, देखो माइनस का 2, A3 का मान -2 माइनस A2 का मान कितना है -6, ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर -2 + 6, उत्तर कितना है इसका भी 4। एक बार और निकालो डी, तो डी बराबर A4 -A3, A4 का मान कितना है अपने पास 2 माइनस का A3 का मान -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 बराबर कितना आया 4। तो डी का मान हर कंडीशन में क्या आ रहा है एक समान, तो क्या लिखोगे सार व अंतर कितना आ गया अपने पास 4, तो इसका सार व अंतर आ गया 4। अब अगले 3 पद निकालने, तो लिखो अगले 3 पद, चार तो दे रखे हैं, अगला कौन सा आएगा 5वां, तो A5 बराबर A4 + D, A4 अपने पास 2, D का मान है 4, तो कितना आ गया 6। A6 यानी A5 + D, A5 का मान कितना है 6 प्लस D का मान 4 यानी कितना आ गया 10। A7 बराबर A6 + D, A6 का मान है 10, D का मान 4, कितना आ गया 14। ये आ गए अपने इसके आगे के 3 पद। ये था इसका 4 नंबर। देखो इसका 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। पहला पद 3 है, दूसरा पद 3 + √2 है, ये तीसरा, ये कौन सा है चौथा। तो पहले क्या निकालेंगे इसका D, तो D बराबर क्या होगा A2 - A1, तो A2 का मान अपने पास कितना है 3 + √2 माइनस क्या है 1 3, ये इससे ये कट गया तो कितना है अपने पास √2। दूसरा एक बार D और निकालेंगे, क्या करेंगे A3 - A2, A3 का मान है अपने पास 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। यहाँ पर देखो 3 से 3 कम हो जाएगा, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो ये घटेगा इसमें से, तो यहाँ भी कितना बचा √2। तो ये अपनी क्या है दोनों समान है दोनों स्थिति में। एक बार और निकाल लो D, ये क्या होगा A4 - A3, A4 का मान है 3 + 3 √2 माइनस A3 का मान है 3 + 2 √2। यहाँ देखो 3 से 3 गया,
ये 3√2 है, ये 2√2 है, ये यहाँ से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो डी का मान क्या आ रहा है हर कंडीशन में एक समान, तो डी एक समान है तो सार्व अंतर क्या आ जाएगा इसका, सार्व अंतर बराबर कितना आएगा √2। अब देखो √2 आ गया तो अब क्या निकालने है इसके आगे के 3 पद, तो क्या लिखोगे अगले 3 पद, 4 दे रखे हैं 1 2 3 और 4, क्या निकालना है अगला A5, तो A4 प्लस क्या होगा D, A4 का मान देखो कितना है 3 प्लस 3√2, D का मान कितना है √2, तो बोलो कितना आएगा 1 ये रहा 3√2 ये रहे, तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे 4√2, तो 3 प्लस 4√2 ये आ गया अपना A5, ये था अपना D। अब क्या निकालेंगे A6, तो A6 करेंगे क्या होगा A5 प्लस D, A5 का मान ये रहा 3 प्लस 4√2 प्लस √2, तो यहाँ देखो 4√2 ये रे 1√2 ये जुड़ के कितने जाएंगे 5√2, तो 3 प्लस 5√2। अगला A7, तो A6 प्लस D, A6 का मान ये रहा 3 प्लस 5√2 प्लस √2, यहाँ 5√2 है 1√2 ये रहा 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, तो कितना आएगा 3 प्लस 6√2, तो ये क्या आ गए अपने पास इसके आगे के 3 पद आ गए, ये था इसका 5 नंबर। अब देखो इसका 6, देखो इसके 6 नंबर में क्या है ये रहा 0.2, 0.22, 0.222, ये अपनी एक एपीसी दे रखी है। इसमें देखो क्या पता करना है कि ये एपी है क्या, अगर ये एपी है तो इसका क्या निकालना है कि 3 पद, तो एपी का पता करने के लिए वही काम है, क्या निकालेंगे डी, निकालो डी, तो डी बराबर क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 का मान है 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 0.02, देखो ये 0.22 है, ये है अपने पास 0.2, तो यहाँ क्या होगा 0 घटाओगे तो कितना आया 2, 2 में से 2 गया 0.0, तो ये कितना आएगा अपने पास 0.02। अब देखो एक तो अपने पास क्या आ गया 0.02, एक बार डी और निकालो तो ये क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान देखो कितना है 0.222 माइनस A2 का मान 0.22, ये कितना आएगा देखो 0.222, 0.22, यहाँ 0 तो कितना आ गया 2, 0, 0.0, अब कितना है अपने पास 0.002, ये है। तो D का मान दोनों जगह एक समान नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या नहीं बनेगी AP नहीं बनेगी, तो क्या लिखोगे अतः यह AP नहीं बनेगी। या इसका देखो 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है 0 -4 -8 -12, पता करना है कि ये एपी है क्या, एपी है तो क्या निकालेंगे सार्व अंतर, आगे के 3 पद, तो एपी पता करने के लिए वही है क्या निकालो डी, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का मान अपने पास देखो कितना है -4 माइनस A1 का मान 0, तो कितना आ गया अपने पास -4। पहली कंडीशन में अपने पास D का मान कितना है -4, दूसरी कंडीशन में देखो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 का मान -8 माइनस A2 का मान -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 में से कितने घटाओगे 4, तो अपने पास ये भी कितना आएगा -4। एक बार D निकालो A4 माइनस A3, A4 का मान -12 माइनस
माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 8 कितना आया माइनस का 4। डी का मान हर कंडीशन में क्या आ रहा है, एक समान। अगर डी का मान हर कंडीशन में एक समान है तो ये क्या अपनी एक एपी, तो क्या लिखोगे, ये एक एपी है। अगर एपी है तो इसका सार व अंतर क्या हो जाएगा, सार व अंतर बराबर माइनस का 4। ये हो गया इसका सार व अंतर। अब सार व अंतर आ गया तो आगे के क्या निकालने, 3 पद। तो अगले 3 पद बराबर 4 दे रखे हैं। अगला कौन सा हो जाएगा, 5वां यानी A5। तो A4 प्लस क्या करेंगे D। A4 का मान कितना है माइनस का 12 प्लस माइनस का D कितना है माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 4 तो कितना होगा माइनस का 16। एक A6 निकाल दो तो A5 प्लस D। तो A5 का मान कितना है माइनस का 16 प्लस D कितना है माइनस का 4। तो ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का 16 माइनस का 4 कितना आएगा माइनस का 20। तो A7 A6 प्लस D, A6 का मान कितना है माइनस का 20 प्लस माइनस का 4। तो ये कितना होगा माइनस का 20 माइनस का 4 माइनस का 24। ये हो गए इसके अगले 3 पद। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 7 नंबर में क्या बन रही है, P बन रही है, इसमें भी बन रही है, इसमें नहीं बन रही। देखो इसका 8 नंबर क्या है, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। यहां क्या निकालेंगे, वही काम है, पहले क्या निकालना है अपने को D। तो D बराबर क्या होगा अपने पास A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है माइनस का 1/2 माइनस A1 का मान भी 1/2 माइनस का, ये माइनस माइनस देखो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा तो कितना बचा अपने पास 0। पहली कंडीशन में D का मान कितना आ रहा है 0। दूसरी कंडीशन में देखो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 का मान भी 1/2 है माइनस A2 का मान माइनस का 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये भी कट कर अपने पास कितना आएगा D का मान है 0। अगर D का मान दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है एक समान, D का मान क्या आ रहा है दोनों कंडीशन में एक समान तो आ रहा है। अगर D का मान एक समान है तो ये क्या है एपी है, एपी है तो इसका सार व अंतर क्या हो जाएगा, सार व अंतर इसका अपने पास कितना आ गया 0 आ गया। अब सार व अंतर 0 आ गया तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं। देखो 1 2 3 4, अगला कौन सा होगा 5वां, A5 बराबर A4 प्लस D। A4 का मान कितना है माइनस का 1/2 सॉरी प्लस D का मान कितना है 0 तो कितना आएगा माइनस 1/2। अगला A6 यानी A5 प्लस D। A5 का मान कितना है माइनस का 1/2 प्लस 0 कितना आएगा माइनस का 1/2। A7 यानी A6 प्लस D, A6 का मान भी माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस का 1/2। ये क्या होंगे इसके अगले 3 पद। ये था इसका 8 नंबर। तो इसका 9 नंबर क्या है, 9 नंबर बता रखा है ये रहा 1 3 9 और 27। क्या निकालना है सार व अंतर, यानी वही काम है, क्या निकालेंगे D। रट गए होंगे आपको, D बराबर A2 माइनस क्या करेंगे A1। A2 का मान 3 A1 का मान -1 तो कितना आया 2। वापस D निकालो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना है 3 कितना आया 6। D का मान समान नहीं है अतः ये क्या नहीं बनेगी, एक AP नहीं बनेगी, अतः यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। कौन सी 9 नंबर, ये एक AP नहीं है, ये AP है। अब देखो इसका 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है A 2A 3A 4A।
इसमें भी क्या पता करना है, ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही, तो क्या निकालेंगे डी, तो डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 2a, a कितना है a, तो कितना आया 2a में से एक हटाओगे तो कितना आएगा a, वापस डी निकालो a3 माइनस क्या करेंगे a2, तो a3 का मान कितना है 3a, a2 का मान कितना है 2a, 3a में से 2a घटाओगे कितना आएगा a, एक बार देखो d a4 माइनस a3, a4 का मान 4a माइनस 3a, तो यहाँ भी कितना है a, d का मान सभी जगह समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है एक एपी है, ये अगर एक एपी है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर बराबर अपने पास क्या होगा इसका a। अब अगले तीन पद, तो अगले तीन पद चार तो इसमें दे रखे हैं, पांचवा निकालो a5, a4 प्लस डी, a4 का मान अपने पास यहाँ कितना है 4a प्लस डी का मान कितना है a, तो कितना आएगा 5a, a6 बराबर a5 प्लस डी, a5 का मान 5a, डी का मान a, तो कितना आएगा 6a, a7 तो a6 प्लस डी, a6 का मान कितना है 6a प्लस डी का मान a, तो कितना आएगा 7a। ये था अपना प्रश्न नंबर 10, इसका डी भी निकाल दिया, सार्वंतर भी निकाल दिया और इसके अगले तीन पद भी निकाल दिए। देखो इसका 11 नंबर क्या है, a कोमा a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, पहले क्या निकालेंगे इसका d निकालेंगे, तो d बराबर अपने पास क्या होगा देखो a2 माइनस a1, a2 का मान यहाँ पर कितना है a का स्क्वायर माइनस a, यहाँ से देखो a क्या आ जाएगा कॉमन, तो a कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा a कॉमन ले लिया, तो यहाँ a स्क्वायर यानी a और ये बाहर आ गया माइनस का 1, यहाँ तो d का मान अपने पास क्या है ये आया, एक बार d का मान निकालेंगे a3 माइनस a2 करके, तो ये कितना आएगा a3 का मान a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर यहाँ क्या बचा a माइनस 1, तो यहाँ पर d का मान यहाँ देखो a की घात 1 है, यहाँ कितनी है 2, तो ये अपना d का मान सही नहीं है, अतः ये क्या नहीं बनेगी एक एपी नहीं है, अतः यह एक क्या नहीं है एपी नहीं है। अगला देखो इसका 12 नंबर में क्या दे रखा है √2, √8, √18, √32, तो पहले तो पता करो कि एपी है क्या, तो d का मान निकालो, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान अपने पास कितना है √8 और a1 कितना है √2। यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, √8 को तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ेंगे 4 गुणा 2, तो इसको देखो 4 गुणा 2 का √ माइनस कितना √2, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल आ जाएगा, तो कितना होगा ये 2 √2 माइनस क्या होगा 2, ये 2 √2 है, ये √2 है, घटाओगे तो कितना बचेगा √2, तो यहाँ d का मान कितना है √2 आया है। अब देखो यहाँ एक बार और निकालो, एक बार और निकालेंगे तो वो कितना आएगा d बराबर a3 माइनस क्या करेंगे a2, a3 का मान है 18 √ का माइनस ये कितना है √8, तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, कितने होंगे बोलो यहाँ इसके टुकड़े क्या होंगे 9 गुणा 2 और माइनस इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे 4 गुणा 2, 9 गुणा 2 तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 3, तो यहाँ क्या है 3 √2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 घटाओगे तो यहाँ भी कितना आएगा
2। तो डी का मान दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, एक समान। अगर डी का मान एक समान है तो ये क्या बनेगी, एपी बनेगी। तो इसका सार व अंतर क्या हो जाएगा, इसका सार व अंतर अपने पास क्या आएगा, √2। ये तो आ गया इसका सार व अंतर। अब क्या निकालने इसके अगले 3 पद, तो लिखो अगले 3 पद। चार दे रखे यानी A5 निकालना है, तो A5 बराबर A4 प्लस क्या हो जाएगा D। A4 का मान है √32 प्लस D कितना अपने पास √2। अब देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2 प्लस क्या है √2। 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 4√2 प्लस √2, 4√2 और 1√2 ये रहा। तो ये जुड़ के कितने हो गए, 5√2। अब देखो 5 को कहाँ लिख लेंगे, वापस रूट के अंदर। 5 को रूट के अंदर लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। 5 को रूट के अंदर यानी 5 का क्या करोगे, स्क्वायर करते ही रूट के अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, 25 गुणा 2 का अंडर रूट। तो 25 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √50। ये तो आ गया अपना इसका 5वां पद। अब क्या निकालेंगे इसका 6 नंबर यानी A6। तो ये क्या करोगे, A5 प्लस D। A5 का मान अपने पास √50 प्लस D कितना है, √2। अब देखो √50 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणा 2 प्लस √2 है ये रहा। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया 5√2 प्लस √2। तो कितना हो जाएगा, 6√2। तो 6 को देखो 6√2 है, 6 का स्क्वायर करोगे रूट के अंदर चला जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 गुणा 2 ऊपर क्या लगेगा, √। तो 36 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, √72। ये आ गया इसका 6 नंबर। अब क्या निकालेंगे इसका 7वां पद यानी A7। वो यहां कर रहा हूं देखो मैं, A7 बराबर क्या आएगा, A6 प्लस D। A6 का मान कितना है, √72 प्लस D का मान कितना है, √2। अब देखो 72 को क्या कर सकते हैं, 36 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, और प्लस में क्या चल रहा है, √2। अब देखो 36 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 6। तो ये होगा 6√2 प्लस का √2, 6√2 और 1√2 ये रहा, कितना हो जाएगा, 7√2। 7 का स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर लिखो तो कितना होगा, 49 गुणा 2। तो करोगे कितना आएगा, 98, रूट का 98। ये आ गया अपने पास इसका 7वां पद। ये कौन सा था, 5वां, और ये कौन सा था, 6ठा। यानी ये है अपना A5, ये A6 और ये है A7। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 12। ये इसका 13 नंबर। इसमें भी क्या करना है, पता करना है कि AP है क्या, तो निकालो D निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, A2 माइनस A1। A2 का मान है √6 माइनस √3। तो इसको क्या लिखोगे, √6 माइनस क्या गया, √3। √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3। तो क्या आएगा, वर्गमूल नहीं आ रहा ना, तो ये क्या हो गया अपना यहाँ पर D। A क्या निकालेंगे, D बराबर क्या करोगे, A3 माइनस A2। A3 का मान है √9 माइनस √6। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा, इसका तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा कितना, 3, और ये कितना है, √6। यहाँ D का मान कितना है, 3 माइनस √6। तो ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है, अतः यह क्या नहीं बनेगी, एक AP नहीं, अतः यह AP नहीं है। आगे देखो इसका 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे, पहले D निकालेंगे। तो
डी निकालेंगे इसका तो क्या होगा, डी बराबर A2 माइनस क्या करेंगे A1। तो यहाँ देखो A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो कितना है अपने पास 8। एक बार डी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो घटाओ कितना आएगा अपने पास ये 16। तो डी का मान समान नहीं आ रहा ना, तो अतः ये क्या नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये था इसका 14 नंबर। 15 नंबर देखो, 15 नंबर है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। यहां देखो क्या करना है, एपी का पता करना है, तो वही क्या करना काम, डी निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी का मान A2 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 24। पहली कंडीशन में डी का मान कितना है 24। दोबारा देखो डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 49 में से 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे 24। एक बार डी देखो कैसे करेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 73 माइनस डी A2, A3 कितना है अपने पास 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो यहाँ भी देखो कितने बचेंगे 24। तो डी का मान हर जगह क्या आ रहा है एक समान, अतः इसका सार्वत्रिक अंतर क्या आएगा, सार्वत्रिक अंतर आएगा इसका 24। अब देखो सार्वत्रिक अंतर 24 आ गया, तो अब इसके क्या निकालने, अगले 3 पद निकालने, तो क्या लिखोगे अगले 3 पद, 5 4 दे रखे हैं, तो क्या निकालोगे A5, तो A5 यानी A4 प्लस डी। A4 का मान अपने पास यहाँ पर देखो कितना है, A4 का मान कितना है 73 यानी 73 प्लस 24, तो 73 और 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 97 97। अब क्या निकालोगे A6, तो A5 प्लस डी, A5 का मान अपने पास कितना है 97 प्लस डी का मान कितना है 24, 97 और 24 देखो कितने हो गए 97 और 24 121, कितने होंगे 121। अब क्या निकालना है इसका अगला पद यानी A7, तो A7 क्या करोगे A6 प्लस डी, A6 का मान है 121 प्लस डी का मान कितना है 24, तो ये 121 और 24 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 145। तो ये आ गए अपने इसके अगले 3 पद। ये तो था A5, ये A6 और ये क्या था A7। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 5.1। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 5.2। धन्यवाद।